नमस्कार। तो आज हम करेंगे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के बारे में बात। तो आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड मतलब स्ट्रगल के वो दौर से गुजर रही है कि आज एक एक फुटबॉल फैन भी ऐसा बोल रहा है कि इनको तो आई लीग का कोई क्लब हरा देगा, आई लीग में जाना चाहिए इस टीम को, तो रेलीगेट हो जाना चाहिए इस टीम को। तो मतलब डायरेक्टली बोल रहा है ओपन। तो अगर कोई ऐसा बोल रहा है मतलब कि बहुत बुरी दुर्दशा चल रही है उस क्लब की, और बिल्कुल चल रही है। मतलब कि फैन सपोर्ट बिल्कुल कम हो चुका है। अभी तो ये नौबत आ गई थी कि 800 ऑडियंस जो है, 800 लोग देखने गए थे मैच को। बताइए ये कितना बड़ा एक धब्बा है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी गलतियां नॉर्थ ईस्ट के साइड से हुई है, मतलब मैनेजमेंट के साइड से। ना फैन को खुश रख पाए, ना सही से स्क्वाड बना पाए। बिल्कुल ये सच बात है, इसमें ऐसा कोई आपत्ति नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल हुआ है। तो इसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करते हैं कि ये सीजन में नॉर्थ ईस्ट की क्या गलतियां मुझे लगी, ठीक है, और पिछले कुछ सीजन से भी क्या गलतियां मैं देख रहा हूं नॉर्थ ईस्ट में, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल एक नीचे की तरफ जा रहा है। क्लब जो क्लब ऑलरेडी 2 बार सेमीफाइनल में जा चुका है, वो क्यों इतना खतरनाक स्ट्रगल कर रहा है, तो उसी के बारे में पूरी चर्चा करते हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट आई वांट टू शो यू वन फुटबॉल ऐप। हियर यू कैन गेट ऑल अपडेट्स रिलेटेड टू वर्ल्ड फुटबॉल, वॉच लाइव मैचेस एंड हाइलाइट्स हियर। You can pick your favorite team and push notification button on so you will get all latest updates. Also, you can pick your favorite players to know about their current and previous performances. Global One football users apart from the Indian subcontinent can now stream the Indian Super League for free on the One football app. So download One football app, get the link in the description. तो सबसे पहले तो जब इन्होंने स्क्वाड अनाउंस किया था और मैंने जब थोड़ा सा प्लेयर्स की डिटेल देखी, तो वहां पर ही मुझे थोड़ा सा एक डाउटफुल लगा था कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड का सीजन कहीं ना कहीं उतना अच्छा नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके हर सीजन में एक चीज आप कॉमन देख सकते हो कि इनके जो बेटर प्लेयर्स होते हैं उनको ही निकाल देते हैं, ट्रांसफर पे कहीं और भेज देते हैं, जो कि सबसे बड़ी मिस्टेक है इनकी। कि जो प्लेयर आपके क्लब के लिए सबसे बेस्ट रहा हो या सबसे अच्छे रहे हो, उनको आप दूसरे प्लेयर्स को सेल कर देते हो। मतलब आपने क्या एक फैक्ट्री बनना चाहते हो कि क्या आप प्लेयर बनाओगे और बस भेज दोगे, बस यही करना चाहते हो। इसमें आप फैंस को भी तो देखिए कि वो आपको सपोर्ट करने आ रहे हैं, तो उनको रिजल्ट भी तो चाहिए। वो सिर्फ आपकी हार देखने या फिर ये थोड़ी ना देखने आ रहे कि आप कैसे प्लेयर डेवलप कर रहे हो और आगे भेज रहे हो दूसरे क्लब्स को। वो भी तो उनका भी तो दिल है जो आपके क्लब से जुड़ा हुआ है, उनके बारे में सोच नहीं रहे हो, आप प्लेयर सेल कर देते हो। मतलब माना कि दूसरी जगह से बेटर कॉन्ट्रैक्ट का ऑफर आता है, बेटर पैसे का ऑफर आता है, लेकिन आप कुछ कर सकते हो उन प्लेयर्स के लिए ताकि वो स्टे करे उस क्लब में। ऐसा कई क्लब्स में देखा गया है, प्लेयर्स को रोकने के लिए क्लब भी ऑफर करता है, तो वो आपको करना पड़ेगा। अगर आप हर बार यही करोगे कि आप प्लेयर सेल कर दोगे जो आपके बेटर प्लेयर होते हैं, तो ऐसे तो आपका जो स्क्वाड है कभी कंसिस्टेंट रहेगा ही नहीं। हर बार आपको नए प्लेयर्स अच्छे ढूंढना पड़ेगा और वो एक एक्सपेरिमेंट ही चलते रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है। फिर इन्होंने जो प्लेयर साइन भी किए थे, मैं उनसे ज्यादा पर्सनली बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं हुआ था। हाँ, मुझे कुछ प्लेयर्स का परफॉर्मेंस वैसे अच्छा लगा, जैसे कि मिडफील्ड के जो प्लेयर्स इन्होंने साइन किए, जैसे इन्होंने जो 2 फॉरेन मिडफील्डर्स साइन किए थे, वो मुझे फिर भी थोड़े बेटर लगे। लेकिन दिक्कत कहां पे आती है कि इनको डिफेंसिव सपोर्ट सही नहीं मिल रहा है और आगे जो अटैकिंग इनके लिए होना चाहिए वो बेटर नहीं है। ये एक सिंपल सा आपको आप देख भी सकते हैं। आप देखिए कितने गोल कंसीड किए इन्होंने, मतलब झड़ी लगी हुई है गोल कंसीड पे कंसीड। मतलब डिफेंसिव तो इनकी ऐसी गायब है कि मैं क्या ही बताऊं। मतलब डिफेंस तो इनकी बिल्कुल खत्म। गोलकीपर आप साइन करते हो जो एकदम आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है। मतलब मेरी बात आपको बुरी भी लग सकती है, लेकिन ये सही बात है, एकदम आउट ऑफ फॉर्म। देख सकते हैं आप उनका परफॉर्मेंस पिछले सीजन का भी बहुत ज्यादा कोई इंप्रेसिव सीजन नहीं रहा है। वैसे गोलकीपर को आपने साइन किया फर्स्ट चॉइस के लिए, ये भी एक गलती मैं आपकी कहूंगा। फिर एक और बात यह आती है कि जब हम फॉरेन साइनिंग्स करते हैं तो वो हमारे की प्लेयर्स होते हैं। तो की प्लेयर अगर आप साइन कर रहे हो तो आपको बहुत बेटर एक स्काउटिंग करने कि कौन से प्लेयर इस टीम में सही से सूटेबल रहेंगे, ऐसे प्लेयर्स आपको साइन करना है। तो आपने कुछ प्लेयर्स उसमें भलते ही साइन किए। मतलब मुझे तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आया था क्यों साइन किए। आपने एक डिफेंडर साइन किया जेकोब्सन, जो कि 36 ईयर्स ओल्ड है, तो आप एकदम चले गए एक्सपीरियंस के ऊपर। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपको एकदम एक्सपीरियंस में नहीं जाना था, थोड़ा और यंग एक डिफेंडर साइन करना था जिसका डिफेंस में और ज्यादा बेटर लिंक बन सकता था, ऐसा मुझे लगता है। फिर सेम आपने स्ट्राइकर साइन किया आपने डर्बी सायर को, जो कि 36 ईयर्स ओल्ड है और मुझे उनका कोई यूज नजर नहीं आ रहा है इस नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड में। उस जगह पे आप एक बहुत बेटर थोड़ा सा और है ना 31-32 ईयर्स ओल्ड के अंदर में एक बहुत बेटर प्लेयर आप ढूंढ सकते थे और जो कि मिल जाता है। लेकिन आपने स्काउटिंग पे और ज्यादा टाइम देना जरूरी नहीं समझा और जिसका फला भुगत आपके पास। अब स्ट्राइकिंग में ऑप्शंस देखिए, आपने जो फॉरेन स्ट्राइकर साइन किए, तो विल्मार जॉर्डन, उनका फॉर्म थोड़ा ठीक था इससे पहले जहां से वो आते हैं,
तो उनका फॉर्म थोड़ा ठीक है आप कह सकते, लेकिन डर्बीशायर को साइन करना मुझे तो एक गलती लगती है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की। फिर पिछले सीजन में आपके जो प्लेयर्स चले उनमें एक लार्डन माविया भी थे जिन्होंने स्कोर निकाले थे पिछले सीजन में, अब वो इस सीजन नहीं खेल रहे हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट का बैड लक बोल सकते हैं कि वो प्लेयर नहीं खेल रहे हैं, और बाकी तो उन्होंने सेल भी कर दिए, तो वो एक अलग ही प्रॉब्लम है इनकी। फिर चलिए आपने एक यंग प्लेयर जो पार्थिव गोगोई उनको अच्छा खासा साइन किया, लेकिन वो तो एक डेवलपमेंट पर्पज से प्लेयर है वहां पे, है ना, ऐसा तो है नहीं कि एकदम की प्लेयर है। तो अभी अगर आप देखते हैं करंट स्क्वाड में, तो आपके पास प्रॉपर गोल स्कोरर जो एक फिनिशर आपकी टीम में होना चाहिए, जो मिडफील्ड को भी सपोर्ट दे, विंगर्स को भी सपोर्ट दे और गोल स्कोरिंग भी निकाले, ऐसा आपके पास कोई प्लेयर ही नहीं है आगे फ्रंट लाइन में। तो मतलब आप देख सकते नहीं है, और आपने अभी तक 9 मैच में केवल 7 गोल स्कोर किए, तो उससे समझ में आता है कि आपका अटैकिंग तो बिल्कुल ही फेल चल रहा है। तो ये तो कि स्क्वाड की बात जिससे मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं, मतलब आईएसएल लेवल का स्क्वाड ही नहीं है, सिंपल सी बात मैं बोल रहा हूं, नहीं है। अगर आपको बुरी लगती है बात तो लगती है, इसको आप आई लीग में खिलाइए, आई लीग के क्लब्स हरा देंगे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड को, सच बात है, ठीक है। तो अभी स्क्वाड की बात जाने देते हैं, अब चलते हैं मैनेजर की तरफ, ठीक है। तो मैनेजर भी क्या हो रहा है, एकदम अदला बदली करते रहते हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की जो मैनेजमेंट है। तो चलिए इस बात को तो जाने देते हैं, लेकिन इस सीजन आपने जो कोच लिया इजराइल के मार्को, आपने उनको किस बेस पे लिया था ये बात मुझे समझ में नहीं आई। अगर आप उनके थोड़ा सा हिस्ट्री चेक करते हैं तो 2014 से प्रॉपर हेड कोच के रूप में वर्क कर रहे हैं, उससे पहले ज्यादातर एज एन असिस्टेंट उन्होंने काम किया। तो 2014 से वो इजराइल की जो लीग्स है वहां पर जो कोचिंग दे रहे हैं। अब उनकी अचीवमेंट जो रही है इजरायली लीग में उतनी खास नहीं रही, रनर अप बने वो 1-2 बार, तो वो उनकी बेस्ट अचीवमेंट थी। और इजराइल लीग की अगर आप बात करते हो, आप देखिए इजराइल लीग कितनी, क्या लेवल है इजराइल लीग का, क्या बहुत ज्यादा लेवल है। आपको और कहीं का कोच नहीं मिला, आपको इजराइल के कोच के ऊपर जाना पड़ा। आपको स्पेन है, जर्मनी है, इटली है, इतना है ज्यादा, इंग्लैंड है, मतलब इतने सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, लेकिन आप जाते हैं इजराइल में। वहां पे मतलब आपने क्या स्काउटिंग करी है मैनेजर के हिसाब से, क्या सोच के लिया है, ये बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं है। तो मार्को के जो भी टेक्टिकल प्लान थे नॉर्थ ईस्ट के लिए बिल्कुल नहीं चले, कतई नहीं चले, ठीक है। तो उनको निकालना तो एक सही विचार था, क्योंकि प्रॉपर एक उनको टाइम भी दिया गया कि आप थोड़ा सा है ना वर्क करिए, लेकिन वो उनका रिजल्ट बिल्कुल भी एकदम ही गहरे पानी में था। अब हम बात करते हैं कि अभी जो आपने कोच लिए उनके बारे में और थोड़ा सा क्या फ्यूचर हो सकता है। तो अभी जो आपने न्यू कोच लिए विंसेंजो, इटालियन कोच है, और वो ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि वो अच्छे कोच है। गोकुलम को उन्होंने आई लीग जिताया है, और एक अच्छा खासा गेम प्ले उन्होंने पिछले सीजन में गोकुलम को खिलाया है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। एक्सपीरियंस उनके पास काफी अच्छा है। अगर आप उनके फॉरेन है ना एडवेंचर्स की बात करें तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस बाहर भी रहा है, इंडिया में भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो अभी देखिए मैं उनको एक बेटर कोच मान रहा हूं। अभी देखिए अभी आए उन्होंने चेन्नईयन के अगेंस्ट तो बहुत बुरा हार गए वो, तो यहां पर आप ये मत समझिए कि वो एक बुरे कोच है। देखिए अभी जो है एकदम न्यू आए हैं, अभी अभी अपॉइंट हुए, अभी थोड़ा सा उनको टाइम दीजिए। और सबसे मेन बात, इस सीजन आप नॉर्थ ईस्ट से बिल्कुल उम्मीद मत रखिए। इस सीजन ज्यादा हो सकता है मे भी कोई विन कर ले, लेकिन कुछ अच्छा नहीं कर पाएगी अब, है ना। आधा सीजन ऑलरेडी निकल ही चुका है, और कोई बेटर, हाँ थोड़ा सा कमबैक का एक देख सकते हैं आपकी, थोड़ा सा ऊपर आ सकती है वो। आप सोच सकते हैं कि न्यू कोच के अंडर कुछ न्यू टैक्टिक्स आए तो कुछ कर सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ तो नहीं। और मैं ये चाहूंगा कि विंसेंजो कैसा ही परफॉर्म करे, अभी उनको थोड़ा सा टाइम दीजिए, ठीक है। वो ऑलरेडी प्रूव कर चुके गोकुलम में कि वो अच्छे कोच है, तो उनको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। और नेक्स्ट सीजन जो है प्रॉपर जो है आप स्काउटिंग करिए प्लेयर्स की। फॉरेन प्लेयर्स आपको अच्छे लेना है, तो बुड्ढों को तो लीजिए मत, एकदम प्रॉपर सही एज वाले प्लेयर्स लीजिए और अच्छे लीजिए, जिन प्लेयर्स का आपकी टीम में विनिंग के लिए एफर्ट दिखे। ऐसा नहीं कि आपको उनको है ना की प्लेयर तो ले लिया लेकिन बेंच पे बिठाना पड़ रहा है, तो आपको मैच फिट प्लेयर तो लेना ही है, साथ में आपको सही परफॉर्मेंस वाले प्लेयर्स भी लेना है, जो कि यहाँ पे इंडिया में सही से खेल भी पाए, जो थोड़ा सा है ना एशियन लीग्स का भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो तो और ज्यादा बेटर है, या फिर यूरोपियन प्लेयर्स तो यहाँ पे चली जाते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये थोड़ा सा आपको जो ये भी देखते हुए चलना है, और साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि आपको कौन से प्लेयर्स रिलीज करना है, क्योंकि कुछ प्लेयर्स आपको रिलीज भी करना पड़ेगा। और बेटर इंडियन प्लेयर्स की स्काउटिंग में आपको बहुत जरूरी है, आपको इंडियन प्लेयर्स जो अच्छे लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस आप जो है बस उनको चलने दो, ये नहीं चलेगा। अभी आपने ऐसे ही करा, आपने कई कॉन्ट्रैक्ट जो रिन्यू करवाया है जो है चलने दो। ऐसा नहीं कि उनका परफॉर्मेंस अगर डाउन जा रहा है तो उनको निकालें और दूसरे प्लेयर साइन करें, नहीं। आपको शायद वो सस्ते में वही रिन्यू हो रहा होगा तो आपने वो कर लिए, तो ये आपको भूलना पड़ेगा। आपको जो है थोड़ा सा वर्क तो करना पड़ेगा। स्काउटिंग आप इंडियन प्लेयर्स की भी अच्छी कीजिए, फॉरेन प्लेयर्स भी आपको अच्छे लेना पड़ेगा। और कोच बदलने के बारे में बार बार मत सोचिए, थोड़ा सा टाइम तो दीजिए कोच को, थोड़ा सा वर्क तो करने दीजिए, है ना। तो अभी मुझे लगता है कि ये कोच आपको बेटर रिजल्ट दे सकते हैं, थोड़ा टाइम दीजिए इनको, दे सकते हैं। और नेक्स्ट सीजन के लिए आप ज्यादा प्रिपेयर रहिए। और अभी पहले जो हमने कुछ खबर सुनी थी कि प्लेयर्स भी नाखुश चल रहे हैं, तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा फैंस के साथ भी इंटरेक्शन बढ़ाइए, फैंस की डिमांड भी तो समझिए कि फैंस क्या चाह रहे हैं। क्योंकि आपका फैन बेस चला गया ना, तो फिर क्या है, आपकी क्या क्लब है, एक फुटबॉल क्लब फैंस की वजह से तो है, तो भी आपका चला जाएगा तो क्या मतलब रहेगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आप पूरे नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि आप पूरा नॉर्थ ईस्ट का नाम लेके आते हैं। भले आप कोई सपोर्टर है नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन नाम पूरा नॉर्थ ईस्ट का आ रहा है ना, तो
तो आपको हर चीज देखना पड़ेगा। तो ये मुझे ऐसा कुछ लगता है कि नॉर्थ ईस्ट जो है ऐसा गंदा सा परफॉर्मेंस क्यों चल रहा है, नॉर्थ ईस्ट का क्यों इतना गंदा स्ट्रगल कर रही है। तो मुझे ये कुछ कारण लगता है जिनकी वजह से मुझे लगता है कि ये सीन अभी चल रहा है नॉर्थ ईस्ट का। बाकी आप भी बताइए आप क्या देख रहे हैं, है ना। आप भी बता सकते हैं कि आप क्या देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में कि वो इतना खराब परफॉर्मेंस कर रहे हैं। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अगर आप हो सकता है इससे आप एग्री ना भी करें, लेकिन मुझे तो यही लगता है। बाकी आपकी राय में जानना चाहूंगा कि आप नॉर्थ ईस्ट के अगर फैन होंगे तो आप क्या कमियां देख रहे हैं, क्या वीकनेसेस आपको दिख रही है कि क्यों नॉर्थ ईस्ट ऐसा चल रही है, जो ऑलरेडी अभी 2 सीजन पहले तो मतलब क्या कमाल की टीम थी, 3rd प्लेस लगाई थी, कमाल का स्क्वाड था उनका, लेकिन अभी अचानक से क्या हो गया। तो इसके ऊपर आप जो भी कहना चाहें बिल्कुल कमेंट में लिख के बताइएगा, और इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।